सुहानी आज किचन में जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी क्योंकि सारा काम निपटाकर उसे ऑफिस भी जाना था। तब सुहानी अपने पति से बोली, यार रवि, तुम्हें पता है मुझे संडे के अलावा एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, मगर तुम्हारी तो डिमांड ही खत्म नहीं होती। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऑफिस और घर दोनों तुम मैनेज नहीं कर पाओगी, अभी भी समय है, जॉब छोड़ दो। कहते हुए रवि अपनी फाइल बटोरने लगा। सुहानी मन ही मन कूदने लगी। हाँ, तुम तो यही चाहते हो, MBA करके घर के किचन में लगे रहो। सुहानी फिर अपने पति रवि से बोली, तो तुम क्या चाहते हो, मैं हाउसवाइफ बन जाऊं? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं जॉब करूंगी, तब तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं था। तो रवि बोला, तब भी ऐतराज नहीं था और अभी भी ऐतराज नहीं है, मगर इंसान इतनी मेहनत करता है तो कम से कम उसको खाना तो उसकी पसंद का मिले। तो सुहानी ने कहा, तुम्हारे रोज के 56 भोग के चक्कर में मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाती हूँ। तुम्हारा क्या है, मुझे बॉस से 4 बातें सुननी पड़ती है। प्लीज, मैं खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अब तुम्हारी बहस हो गई हो तो खाना लगा दो। कहते हुए रवि खाने की टेबल पर बैठ गया। फिर सुहानी ने जल्दी से उसकी थाली में अचार, पापड़, सलाद, रायता, भरवा बैंगन और आलू प्याज के पुलाव और गर्मा गर्म रोटी पिरस दिया। थाली देखते ही रवि ने मुंह सिकुड़ लिया। ये क्या है सुहानी, तुम्हें पता है ना, मुझे पुलाव के साथ चटनी भी चाहिए। चटनी क्यों नहीं बनाई? बिना चटनी के पुलाव में कोई स्वाद नहीं आता। तो सुहानी ने कहा, कल ऑफिस से लौटते वक्त धनिया लाना भूल गई थी। अचार है ना थाली में, उसके साथ खा लो। हर वक्त आधी अधूरी सी थाली, मुझे तुम्हारी यही आदत पसंद नहीं है। कहते हुए रवि ने जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उसकी शक्ल बिगड़ गई। भरवा बैंगन में तुमने अमचूर की खटाई डाली है, इमली की नहीं। कितनी बार कहा है, मुझे इमली की ही खटाई पसंद है। मैंने तो इमली की ही खटाई डाली है। डरते हुए सुहानी ने कहा। वो रवि के गुस्से से भली भांति परिचित हो चुकी थी। अगले चम्मच पुलाव की खाते हुए रवि ने फिर एक तीखी नजर से सुहानी को देखा और कहा, पुलाव में मिर्च कम डाली है और तीखा स्वाद ही नहीं है। कितनी बार कहा है, जल्दबाजी में खाना बेकार मत डाला करो। यदि तुम्हारा बनाने का मन नहीं था तो कह देती, मैं बाहर होटल में खा लेता। एक तो सुबह से तुम्हारी इतनी बातें सुनो और ऊपर से बेस्वाद खाना। गुस्से में रवि सुहानी पर हाथ उठाने वाला था, तभी उसकी नजर अपनी कामवाली बाई राधा पर गई। राधा वहीं पर खड़ी उन दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। उनके सामने रवि बात करना नहीं चाहता था, इसलिए बिना खाना खाए अपना लैपटॉप बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। सुहानी, जिसने इतने प्यार से सारा खाना बनाया था, वह भी रवि के गुस्सा हो जाने के कारण बिना खाना खाए ऑफिस चली गई और जाते जाते राधा को कहा कि राधा, किचन साफ करके बचा हुआ खाना अपने घर ले जाना। शाम को रवि ये सब कुछ दोबारा नहीं खाएंगे। राधा ने किचन में आकर देखा तो बहुत सारा खाना था। राधा वो सारा खाना पैक करके अपने घर ले गई। घर जाकर जब उनके बच्चे उस खाने को स्वाद लेकर खा रहे थे तो उन्होंने भी एक कोर बैंगन की सब्जी खाई तो उसका स्वाद उनके मुंह में बस गया। सब्जी में नमक, मिर्च, खटाई सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। बच्चों से बचा हुआ पुलाव भी जैसे ही राधा ने खाया, मिर्च का तीखापन आंखों में उतर आया। राधा मन ही मन सोचने लगी कि बड़े बुजुर्ग ठीक ही कह गए हैं, भूख ना जाने टूटी थाल। सुबह रवि साहब इतने स्वादिष्ट खाना बने होने के बावजूद मेम साहब पर कितना गुस्सा हो रहे थे, और वही खाना मेरे बच्चे और मेरे पति ने तो स्वाद लेकर खाया। दोस्तों, लोगों को जब भोजन की कमी महसूस नहीं होती तो उन्हें खाने में स्वाद चाहिए होता है, और गरीब को केवल पेट भरने के लिए। हम में से कई लोग अक्सर भोजन का अनादर करते हैं और भोजन को जूठा डालना, सामने आई हुई थाली को बेस्वाद कहकर नकार देना, ये सब हमारी संस्कृति नहीं है। बच्चों को शुरू से ही भोजन का सम्मान करने के संस्कार दे, ताकि बड़े होकर उन्हें अनाज और भोजन की कीमत का एहसास हो। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।